So till now we have read about the characteristics of the two kings and his advisor Balbir Singh of the ancient times, and we get to know that king is really a very much negative person. He always thinks about the future, and whereas the Balbir Singh is quite an optimistic personality who thinks or believes that everything which is done is for always the best. तो अब तक हमने देखा कि जो राजा था उसकी फिंगर्स कट हो गई थी क्योंकि उसके हाथ से स्वॉर्ड जो थी वो स्लिप हो गई थी एंड ही वाज कटिंग एन एप्पल एंड हर फिंगर्स ही लूज हिज फिंगर्स। तो उस वजह से वो अब भी अपने मिनिस्टर से बोल रहा था, बलबीर सिंह से कहा उसने, आयरॉनिकली पूछा कि जो होता है कि अच्छे के लिए होता है, अब भी तुम यही कहोगे? एंड ही एग्रीड अपॉन हिज बिलीफ, मतलब उसको अपनी बात पे अब भी पूरा विश्वास है कि जो होता है अच्छे से होता है और जो हुआ उसके लिए हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि क्योंकि गॉड जो है वो हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। ओके, सो कंटिन्यू। द किंग कुड नॉट बिलीव व्हाट हिज एडवाइजर हैड सेड। किंग को इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। ही कुडंट कंप्रेहेंड हाउ द लॉस ऑफ हिज फिंगर कुड बी अ ब्लेसिंग। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी फिंगर का खोना एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद कैसे हो सकता है, एक अच्छी बात कैसे हो सकती है। द डिस्ट्रॉट किंग was sure his courtier was making fun of him। और उसको डिस्ट्रॉट का मीन्स होता है एक्सट्रीमली अपसेट एंड एंग्शियस एंड अनएबल टू थिंक। और राजा जो था वो इतना ज़्यादा टेंस था कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जो कोर्टियर है, मतलब उसके बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, उसकी पूरी जनता जो है उसका मजाक उड़ाएगी, मेक फन ऑफ हिम। इन हिज फ्यूरी द किंग ऑर्डर्ड बलबीर आउट ऑफ हिज साउट। तो राजा इतना गुस्से था, इतना परेशान था, उसने हड़बड़ाए में कह दिया कि बलबीर तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। Seeing that he had indeed enraged the king, Balbir had not choice but leave the king alone। अब राजा का आदेश था, मानना तो था ही, तो उसने राजा को अकेले छोड़ दिया। In his hunger and pain, अब भूख भी थी और दर्द भी हो रहा था अब तो। The king fell into an uneasy sleep, उसे नींद आ गई। He slept। अब भूख और दर्द में इंसान को नींद कम आती है, लेकिन उसे आ गई, मतलब क्योंकि वो टायर्ड था। एज ही ले एट द फुट ऑफ अ ट्री, वो पेड़ की शाख के नीचे ऐसे बैठा हुआ था। ही वॉज डिस्कवर्ड बाय द ट्राइब्समैन ऑफ द जंगल। उस जंगल के जो ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं, उनकी नज़र में आ गया वो। who in the last day of their great annual festival was seeking a sacrificial victim for the tiger goddess। और वो एक ऐसा इंसान या कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ रहे थे अपने, उनका वहाँ पर ग्रेट एनुअल फेस्टिवल चल रहा था जिसके लिए वो एक ऐसे सेक्रीफिशियल विक्टिम ढूंढ रहे थे, मतलब एक जिसको वो शेर की माता, मतलब उसे बलि चढ़ाना, जैसे कहते हैं ना किसी को माता रानी के आगे, टाइगर गॉडेस मतलब भगवान के आगे उसको सेक्रीफाइस कर देना, उसकी जान को, मतलब बलि चढ़ाते थे, चढ़ाएंगे वो। तो उनका एक फेस्टिवल था जिसमें वो भगवान के सामने किसी की बलि चढ़ाएंगे। तो वो एक ऐसे ही विक्टिम की तलाश में थे, एक ऐसे ही जीव की जिसको वो भगवान के आगे चढ़ा सकें, उसे मार सकें, उसे अर्पण कर सकें। They were delighted to find such a handsome victim। और वो बहुत ही खुश हो गए एक ऐसे हैंडसम विक्टिम को। राजा था, हैंडसम भी था, तो एक हैंडसम विक्टिम को देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, डिलाइट हो गए। द वॉरियर्स वर इन देयर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। जो वॉरियर्स थे, मतलब जो लोग थे, वो उनकी डिफरेंट ही बहुत ही कलरफुल कॉस्ट्यूम्स थी। विद प्लम्स एक प्लांट का नाम है, और उसी की लीव्स को उन्होंने यूज़ किया था अपनी वियरिंग में। एंड होल्डिंग देयर स्पीयर्स मतलब वो जो उनके हाथ में, जैसे आप देख रहे हो ना, ये इनका हथियार, इसको स्पीयर्स बोलते हैं। ओके, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप नेट पे सर्च कीजिएगा। एंड होल्डिंग देयर स्पीयर्स अपराइट इन रेवरेंस टू देयर रॉयल प्रिजनर। और उसकी तरफ उन्होंने उस स्पीयर को दिखाया, मतलब जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो उसकी तरफ कर दिया है उन्होंने। तो उन्होंने अपना एक तरीके से अपना जो विक्टिम है और जो उन्होंने फेस्टिवल के लिए जो उन्हें चाहिए था इंसान जिसे वो चढ़ा सकें, उसे वो मिल गया था उन्हें, एक रॉयल प्रिजनर मिल गया था, मतलब शाही
विक्टिम मिल गया था, एक शाही, एक ऐसा इंसान मिल गया था उन्हें जिससे वो अपना फेस्टिवल का रिचुअल जो है वो उसे कंप्लीट कर पाएँ। दे मार्च्ड टू देयर चीफ्स पैलेस बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स, और फिर उसके बाद वो चले गए उसे लेके चीफ्स के पैलेस, मतलब उनका जो एक बहुत बड़ा पैलेस था उसे लेकर वहाँ पर चले गए जहाँ पर वो फंक्शन हो रहा था। कहाँ, किस पे बना हुआ था वो? स्टिल्ट्स पे। स्टिल्ट्स होता है अ सेट ऑफ पोल्स सपोर्टिंग अ हट और हाउस अबव द ग्राउंड। स्टिल्ट्स जैसे कई बहुत सारे बड़े बड़े पोल्स पर बना होता है, स्टैंड होता है, एक वुडन पार्ट ऑफ द, जैसे ट्री हाउस होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपके जंगल्स में जो है ये जो जिस टाइप के लोग ज़्यादा ट्राइबल्स लोग वो वहाँ पर इसी तरीके के पोल्स को एडजस्ट करके और बहुत ही लकड़ी वगैरह को यूज़ करके वो उस पर घर बनाते हैं जिसे स्टिल्ट्स कहा जाता है। The tribal soldiers presented their booty to the chief, who judged that the prisoner was indeed of royal blood. और फिर उसके बाद उन्होंने अपने चीफ को, मतलब जो भी उनका वहाँ का राजा था, उनका वहाँ जो भी मेन पर्सनल था, मेन उनका वहाँ का महान जो ये सब अंडर, जिसके अंडर ये सब आते थे, जिसकी ये कमांड सुनते थे, वो चीफ, उसको उन्होंने दिखाया इस बूटी को। बूटी मीन्स जो भी विक्टिम था, जो भी वैल्यूएबल थिंग थी, जो भी उनके पास जो उन्हें मिला वो उन्होंने दिखाया। और फिर उन्होंने उस प्रिजनर को, मतलब उस राजा को उन्होंने अच्छे से देखा कि ये तो शाही खून है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, अब तो हमें और ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम इसकी बलि चढ़ाएंगे। तो ही वॉज प्लीज विद द मिनियंस प्राइज कैच, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। ही decided that blue blood would be an excellent offering to the supreme deity। और उसने सोचा कि ये ब्लू ब्लड, मतलब एक नोबल ब्लड, एक भले इंसान का ब्लड जो है वो हमें एक एक्सीलेंट ऑफरिंग, उससे हमें एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही अच्छा प्रसाद मिलेगा, एक बहुत ही अच्छा जो है हमारे साथ बहुत अच्छा होगा अगर हम इतने अच्छे इंसान की बलि चढ़ाएंगे तो। ठीक है, उसको माता रानी के आगे अर्पित करेंगे, टाइगर गॉडेस। Therefore he sent for the tribal priest, और फिर उसके बाद इसीलिए उसको प्रीस्ट के पास भेजा गया, एक पुजारी के पास, ट्राइबल का जो पुजारी था उसके पास भेजा गया। एन ओल्ड मैन हु केम इन सून आफ्टरवर्ड्स, एक ऐसा ओल्ड मैन जो कि हु केम इन सून आफ्टरवर्ड्स, जो उसके बाद आया था। ठीक है, मतलब एक पुजारी था जो बहुत ही बूढ़ा था और उसको लाया गया। ठीक है, मतलब दिखाया, तो कस्टम था, इसलिए जो ट्राइबल प्रीस्ट था हैड टू अप्रूव ऑफ ऑल द ऑफरिंग्स टू द डीटी, तो उसको सारे वो रीति रिवाज और जो कुछ भी उसे ऑफरिंग्स वगैरह जो भी है, जो उसे मतलब राजा को है जो उसे अप्रूव करना था, और जो है पूजा जो भी वो उनका जो रिचुअल था उसे परफॉर्म करना था। It was his duty to see that each offering was perfect in all respect। तो उसका काम था, उस पुजारी का काम था कि जो भी हम चढ़ा रहे हैं, जो भी हम माता रानी को अर्पित करेंगे, वो जो ऑफरिंग है, मतलब वो जो राजा है, वो जिसे हम चढ़ा रहे हैं वो सही मायनों में सही है या नहीं, मतलब जिससे कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई ऐसी कमी हो जो हम जिससे हमने मतलब अगर हम उसकी बलि चढ़ाएं तो हमारे साथ ही बुरा हो जाए। ठीक है, तो एक अच्छे इंसान की बलि चढ़ाने से मतलब वो लोग ऐसा मानते थे कि अच्छे इंसान को अगर हम माता रानी को अर्पित करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, और अगर हम बुरे इंसान को मारेंगे तो हमें बुरा होगा। तो वो जो भी उनकी ऑफरिंग थी उसको मतलब वो अच्छी है बुरी उसको देखने का काम था प्रीस्ट का, उसकी ये ड्यूटी थी। ओके, तो सीइंग दैट किंग वॉज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑन द डे, तो उसे तो लगा, तो उसने पहले जब उस राजा को देखा दूर से और जब उसने राजा का चेहरा वगैरह देखा तो उसे लगा कि आज तो इसका दिन है, आज सेक्रीफाइस यही होगा। द प्रीस्ट डिड नॉट इंस्पेक्ट द प्रिजनर फ्रॉम हेड टू टो, उसने उसके सर से लेके उसकी टो तक चेक नहीं किया, उसने ऐसे ही बोला कि आज तो इसका दिन है, छोड़ो भाई। इंस्टेड ही ऑर्डर्ड दैट द प्रोसेस बी स्टार्टेड विदाउट डिले, और उसने कह दिया कि काम शुरू करो, मतलब जो भी हमारा काम है उसे शुरू करो, इसकी बलि देना बलि के लिए बिल्कुल सही है। दे टुक द किंग टू देयर ऑल्टर, वो अपनी जहाँ पर भी उसकी बलि चढ़ाते हैं वो उसमें मंदिर वगैरह जो भी उनकी जगह है उसे वहाँ पर ले गए। आफ्टर सम वाइल्ड डांसिंग, उनका एक जंगली डांस होता है, उसके डांस के बाद द फाइनल सैक्रिफिशियल प्रिपरेशन बिगैन विद द स्मीयरिंग ऑफ रेड एंड येलो पाउडर ओवर द विक्टिम्स फोरहेड, और फिर उसके बाद जैसे ही वो फाइनल सैक्रिफिशियल मतलब जब बलिदान देने की जो प्रिपरेशन होती है वो हो गई थी, तो उसके ऊपर लाल और येलो कलर का, रेड एंड येलो कलर का पाउडर उसके ऊपर विक्टिम मतलब जो राजा था उसके फॉरहेड पर, उसके फीट पर, उसके हैंड्स पे लगाया गया। हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द अनॉइंटिंग
of the king's left hand was of the body that the old priest noted that something was amiss. और फिर जैसे ही वो लगा रहा था तब उसने ध्यान दिया कि कुछ तो यहाँ पर मिसिंग है. ओके, वन ऑफ द फिंगर्स ऑफ द किंग्स लेफ्ट हैंड वॉज मिसिंग. और फिर उसने देखा कि राजा की एक उंगली तो है ही नहीं, वो तो मिसिंग है. ही शुक हिज हेड एंड सेड इन हिज सोनरस वॉइस. और फिर उसके बाद उसने अपना सिर हिलाया और बहुत ही तेज़ आवाज़ में और बहुत ही गहरी आवाज़ में उसने, सोनरस साउंड में मतलब लाउड एंड डीप साउंड, तो उस वॉइस में उसने कहा, आई एम सॉरी योर रॉयल हाइनेस, मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे हुक्म. वी कैन नॉट प्रोसीड विद द सेक्रीफाइस, हम इस सेक्रीफाइस, इस बलि को आगे नहीं बढ़ा सकते. द डीटी विल एक्सेप्ट ओनली दोज हु आर होल बॉडीड. और ये जो माता भगवान जो हैं, ये डीटी जो हैं हमारे, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट करते हैं जिनकी पूरी बॉडी हो. ठीक है, द बॉडी शुड नॉट हैव एनी ब्लेमिशेस, उसमें कोई भी कमी ना हो, कोई भी डिफेक्ट ना हो. ओके, द प्रिजनर्स बॉडी इज इम्परफेक्ट. और जो हमारा यहाँ पर विक्टिम है, जो प्रिजनर है, मतलब जो राजा है, वो इम्परफेक्ट है. एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर ऑफरिंग टू द डीटी. और ये बिल्कुल सही नहीं है कि इसकी हम बलि चढ़ाएं. द ट्राइब्स मैन फ्लेड इन हॉरर. और ट्राइब मैन जो बाकी लोग थे वो डर गए. फॉर दे हैड नियरली प्रेजेंटेड एन इम्परफेक्ट सेक्रीफाइस एंड फेयर द रैथ ऑफ द गुडनेस. तो अब क्या हुआ कि वो लोग जो थे, जनता थी, जितने भी ट्राइब्स मैन थे, वो लोग डर गए क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान को वो लेकर आए जो तो इम्परफेक्ट था. उसको वो बलि चढ़ाने वाले थे जो जिस इंसान की बलि नहीं चढ़ सकती. और उन्हें लगा कि भगवान उनसे कहीं नाराज़ ना हो जाए, कहीं गुस्सा ना हो जाए कि हम ऐसे इंसान की बलि चढ़ाने जा रहे हैं जिसमें कमी है, जिसमें डिफेक्ट है, जिसकी उंगली नहीं है. एज द किंग हॉर्डेड अवे. और फिर उसके बाद किंग वॉकड लेमली. किंग जो था वो धीरे धीरे दबे पांव जा रहा था. एज फास्ट एज लेग्स कुड कैरी हिम. जितनी तेज़ वो भाग सकता था उतनी तेज़ वो भागा फिर वहाँ से. और ही रियलाइज दैट द लॉस ऑफ हिज फिंगर हैड इंडीड बीन फॉर द बेस्ट. और फिर उसके बाद उसे ये रियलाइज़ हुआ कि जो उसकी फिंगर जो उससे दूर चली गई, उसकी खो गई, जो उसकी उंगली कट गई, वो जो था, जो भी हुआ वो बेस्ट हुआ. बट वॉट ऑफ द ब्रूइज्ड एंड स्क्रैच्ड बॉडी ऑफ बलबीर, वॉज दैट फॉर द बेस्ट. अब ये बताओ कि क्या जो बलबीर था उसको जो इतनी चोटें लगी, उसको स्क्रैच हुए, उसको इतना ज़्यादा उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया ट्राइबल लोगों ने, क्या वो भी सही था? क्या वो भी अच्छे के लिए हुआ था? तो बलबीर सिंह ने कहा हाँ. Said Balbir Singh later, for if he had known of the king's peril, he would have come to the king's aid and been overcome by the numerous tribesmen, thus serving as a substitute victim. So everything was for the best after all. तो उसने कहा, बलबीर सिंह ने बाद में, कि अगर उन्हें पता होता कि मैं राजा के खून से ही हूँ, मतलब मैं राजा की फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, ना कि मैं राजा की सिर्फ मदद करने के लिए आया हूँ, तो फिर उसके बाद क्या होता, हैव बीन ओवरकम बाय द न्यूमरस ट्राइबल्स. और फिर ये लोग कहीं मुझे ही ना कर देते, मतलब मेरी बलि ना चढ़ा देते. द सर्विंग एज ए सब्सटीट्यूट विक्टिम, मेरे को ही सब्सटीट्यूट विक्टिम ना बना लेते. इसीलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ. तो अब राजा भी ये बात मानता है और बलबीर सिंह तो इतना पॉजिटिव है, वो तो इस बात पे बिलीव करता ही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो आप क्या सोचते हो इस स्टोरी के बाद कि क्या जो होता है अच्छे के लिए ही होता है? डज एवरीथिंग इज़ फॉर द बेस्ट? तो इस टॉपिक, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है कि एवरीथिंग जो है, एवरीथिंग फॉर द बेस्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिससे हमें मॉरल मिलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. वॉट एवर इज़ डन इन योर लाइफ इज़ एवरीथिंग फॉर द बेस्ट, इज़ based on your benefits, is for your best thing, because whatever is done, it's the willing of God, and you should not complain regarding anything. Just accept whatever you get, okay? And always work hard for yourselves and for your life, because never think of the future famines and epidemics, that what will you do, आप क्या करोगे famines में, क्या करोगे. नेगेटिव मत बनो, be an optimistic person and always believe that everything is for the best, because it makes you positive and helps to deal with all the hardships in your life. Okay, so read this chapter again, watch this video again and again to understand
this chapter, note down all the difficult words with their meanings and also the word meanings in your notebook, because they will be surely be there in your paper. So note and complete the transcription. I hope you have completed the transcription in your notebook. Okay, so that's all for today. Thank you.